शीला ने अपने इष्ट देव से प्रार्थना की और कहा, माँ कब तक मैं ऐसे झेलती रहूँगी। परमात्मा, आप मेरे अंदर निवास कर रहे हैं, मेरा साथ देंगे। मैं 99% कोशिश करूँगी, 1% आपको देना है। और भगवान में ये एक सच्ची आस्था रखने वाले कभी टूटते नहीं हैं। जो उनको पकड़ लेता, उसको किसी का पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कभी नहीं पड़ती, यहाँ तक कि जीते जी भी और मरने के बाद भी। तो उसने सिर्फ़ परमात्मा को चुना, क्योंकि अगल-बगल के लोग मज़ाक उड़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। जो झेलता है जिस चीज़ को, वही जानता है, वही उसका एहसास कर सकता है। बात करने वाले बड़ी-बड़ी बात करते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल करता है, सच्चा ज्ञान और सच्ची पीएचडी उसके अंदर होती है। तो वो झेलते गई और अपने इष्ट देव को नहीं छोड़ा, अपने कुल देवी देवताओं को नहीं छोड़ा, अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। और एक दिन मनु ऐसा भी आया, वो अपने देवी देवता का पूजा पाठ जो भी जैसे होता श्रद्धा के साथ भक्ति करती, अपने भजन कीर्तन में मन लगाती, हर त्योहार पे ढोलक कीर्तन किया करती थी, मंत्रों को पढ़ा किया करती थी। इस तरह से मनु भी वापस आने लगा और शीला की हर बात मानने लगा। एक दिन भगवान बुढ़िया के रूप में दर्शन दिए उसको और कहें, बेटी तुम्हें क्या परेशानी है, तुम बताओ। तो ये दरवाजे पे देखी, इसकी आँखें जैसे बहने लगी, गुलाबी हो गई। माँ, मैं जिसे बहुत दिनों से ढूँढ रही थी वो आप ही हैं। मुझे एक सच्चा एहसास हो रहा है कि जिसे मैं ढूँढ रही थी वो आप हैं। इस तरह शीला मेरी भी आँखें भर जाती हैं, क्योंकि मुझे भी इस कहानी में कुछ ज़्यादा ही वो नज़र आता है। मैं भी भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि पढ़ने के बाद क्या बताऊँ, अंदर से ये एहसास होता है कि जिसके ऊपर बीता होगा उसको कैसा लगा होगा। शीतला ने सकुचाते-सकुचाते कहा, माँ मेरे घर तो कुछ है नहीं, लेकिन फटा चद्दर ही है, तो क्या मैं आपको बिछा सकती हूँ? माँ माँ ने कहा, बुढ़िया माँ ने, बेटी कोई परेशानी नहीं है, तुम मेरे साथ जैसे रहोगी वैसे रहो और आओ मेरे पास बैठो। शीला ने कहा, ओके माँ, आ गई। अंदर आते ही बुढ़िया अपना आशीर्वाद दी और जैसे शीला पानी लाने गई, वैसे बुढ़िया अपनी खड़ाऊँ झूल के चली गई। माता का खड़ाऊँ पाकर शीला प्रसन्न हुई और उसको यह एहसास हो गया कि वो कैसे अब एहसास हो गया कि कैसे वो अपने कामों को अच्छे तरीके से कर पा रही है। वो समझ गई कि भगवान का दर्शन मुझे मिल रहा है। इस तरह शीला धीरे-धीरे माँ दर्शन दी, अपना आशीर्वाद दी और धीरे-धीरे उसकी उन्नति होते गई, शीला पहुँच गई। जब शीला पहुँच गई अपने लक्ष्य तक, तो मनु भी घर आया। पी के आने के बाद भी मनु ने उसको ना मारा, ना डाँटा, ना कोई गाली दिया और शीला इसी तरह धीरे-धीरे अपने रास्ते पे बढ़ती चली गई। एक दिन ऐसा भी आया कि शीला का घर परिवार, धन दौलत, वृद्धि सब कुछ बढ़ गया। इसीलिए जब खुदा देता है तो बेहतर नहीं बेहतरीन देता है, और जो हमारे लिए करेगा वो सही करेगा। इसीलिए हम अपने धैर्य को अगर रखेंगे, सच्ची भक्ति को, सच्ची आस्था को रखेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तो एक दिन निश्चित है कि हमारी परीक्षा भगवान भले लेगा। सुख में अहंकार की परीक्षा होती है, दुःख में धैर्य की परीक्षा होती है, लेकिन इन दोनों में जो जीत जाता है वही सफल होता है। इसलिए याद रखिए, धैर्य समय और धैर्य ऐसे दोनों हीरे हैं जो मुश्किल वक्त में सहजता से भी अपने कठिन से कठिन मुश्किल को भी, अपने लक्ष्य को भी पाया जा सकता है। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी।